हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सी रुचि गोयल। आज का दिन 29 दिसंबर 2020 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 दिसंबर 2020 से पहले सिर्फ 2 दिन बचे हैं और आज हमें बेसब्री से इंतजार है अपनी ड्यू डेट एक्सटेंशन का। जैसे कि हमें कल इन्फॉर्मेशन आई थी कि ड्यू डेट एक्सटेंशन हो सकती है आज, तो आज उसी के बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। अगर हमारी ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो क्या होगा? बहुत सारी क्वेरीज रिपीटेटिवली आ रही है कि कितनी लेट फी पे करनी पड़ेगी, कोई क्लैरिटी नहीं है इस पे। तो हम एक बार उसको देख लेते हैं कि अगर आपकी ड्यू डेट एक्सटेंड बाय चांस नहीं होती है और आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर के बाद भरते हैं तो क्या होगा? अगर आपको पता ही होगा कि अगर आप अपनी जो रिटर्न है 31 दिसंबर के बाद भरेंगे, 31 दिसंबर इस असेसमेंट ईयर के लिए आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट है, क्योंकि ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई थी 31 जुलाई से अगस्त, अगस्त से नवंबर, नवंबर से दिसंबर। तो अब आपकी 31 दिसंबर जो है वो 139(1) की ओरिजिनल ड्यू डेट है। अगर आप अपनी रिटर्न वहां तक भर देते तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती। लेकिन अगर आप अपनी रिटर्न जो है 31 दिसंबर के बाद भरेंगे तो आपको 234(f) के अंडर पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कितनी लगेगी उसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको एक बार सेक्शन भी दिखाऊंगी कि कितनी पेनल्टी सेक्शन के अकॉर्डिंग बनती है। अगर आप अपनी रिटर्न ड्यू डेट के बाद भरेंगे, 31 दिसंबर के बाद भरेंगे, तो आपको 1000, 5000 और 10,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। कितनी किस पे रिटर्न भर रहे हैं, कौन कितनी रिटर्न भर रहा है, उस पे डिपेंड करता है कि आपकी पेनल्टी कितनी होगी। अगर आपकी इनकम जो है अप टू 5 लाख है तो आप 31 दिसंबर के बाद अगर रिटर्न भरेंगे तो आपकी पेनल्टी 1000 लगेगी। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आपके ऊपर लग सकती है या तो 5,000 की या 10,000 की पेनल्टी। 5,000 की लगेगी या 10,000 की लगेगी उसे हम डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक बार हम सेक्शन पढ़ लेते हैं 234(f). तो आइए चलते हैं सेक्शन 234(f) पे। ये बोलता है he shall pay by way of fee a sum of 5,000 rupees if the return is furnished on or before 31st December 20 of the assessment year। अगर आप उस असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर तक रिटर्न भर देते तो आपकी 5,000 की पेनल्टी होती। लेकिन ये क्या, इस बार तो आपकी ड्यू डेट ही 31 दिसंबर है, तो क्या ये क्लॉज आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा? अभी आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है 10,000 रुपीज इन एनी अदर केस। मतलब वो डिफॉल्ट करता है अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने में, टाइमली फाइल करने में, उसके बाद 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर भी वो क्रॉस कर देता है तो उसके ऊपर लगेगी 10,000 रुपीज। तो हमारे लिए तो आप देख पा रहे होंगे कि यही क्लॉज हमें एप्लीकेबल होता हुआ दिख रहा है कि अगर आप 31 दिसंबर तक भी नहीं भर पाए, चाहे वो हमारी इस बार ओरिजिनल ड्यू डेट ही है, फिर भी आपको 10,000 रुपीज तक की पेनल्टी एज पर सेक्शन तो नजर आ रही है। इसके अलावा इन्होंने बताया है प्रोवाइडेड दैट इफ द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन डज नॉट एक्सीड 5 लाख द फी पेबल अंडर दिस सेक्शन शेल नॉट एक्सीड 1,000 रुपीज। ये स्मॉल टैक्स पेयर्स को बेनिफिट देने के लिए इन्होंने क्लियर कर दिया। इन एनी केस अगर आप 5 लाख तक की ही इनकम वाले हैं तो आप रिटर्न कभी भी भरेंगे, जितना टाइम लाइन आपको मिलता है तब तक भरेंगे, तो आपको सिर्फ 1,000 ही देना पड़ेगा। लेकिन अब क्वेश्चन सिर्फ उनके लिए है जिनकी रिटर्न 5 लाख से ज्यादा वाली भरने वाली है। क्या उन पे 5,000 की पेनल्टी लगेगी या 10,000 की? क्योंकि 31 दिसंबर तो आपका ड्यू डेट जाने ही वाली है, चाहे वो क्लॉज 1 में आते हो आप, चाहे ओरिजिनल ड्यू डेट में आते हो। तो ये अभी क्वेश्चन हमें क्लेरिफाई करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। हो सकता है हमें ड्यू डेट एक्सटेंशन का रिलीफ ना मिले, पर उन्हें हमें लेट फी पे रिलीफ तो देना ही पड़ेगा। 5,000 और 10,000 में पूरे 5,000 का डिफरेंस है और ये बड़ा डिफरेंस होता है। देखते हैं कि क्या होगा। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इनकम टैक्स ड्यू डेट एक्सटेंशन का वेट ना करते हुए अगर पॉसिबल है तो आप अपनी रिटर्न जल्दी से जल्द भर दें, सो दैट आपको 10,000 तक की पेनल्टी से बचा सकें। लेकिन अगर आप नहीं भर पाए 31 दिसंबर से तो भी मैं वेट करूंगी कि आप जल्दी से जल्दी रिटर्न भरें, क्योंकि हो सकता है कि डिपार्टमेंट आपको 5,000 वाला रिलीफ दे दे, कि हो सकता है एक और टाइमलाइन आ जाए जिसमें ये बोल दिया जाए कि इस डेट तक भरने पे आपको 5,000 की पेनल्टी लगेगी। अभी इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है, डिपार्टमेंट ने इसके बारे में बात ही नहीं की अभी तक। अभी तो सिर्फ रिक्वेस्ट चल रही है ड्यू डेट एक्सटेंशन की और उसी पे हमें उम्मीद है कुछ सुनने की आज। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब ध्यान में रखें कि आपकी पेनल्टी 10,000 रुपये हो सकती है। जी हाँ, 10,000 रुपये। 5,000 की लिमिट हम ऑलरेडी क्रॉस कर जाएंगे 31 दिसंबर को, एज पर एक्ट जो बोलता है। हो सकता है डिपार्टमेंट को रिलीफ दे दे, उसके अलावा अगर ऐसा रिलीफ नहीं मिलता है तो आपकी पेनल्टी साफ साफ 10,000 रुपये ही है, अगर आप अपनी इनकम जो है वो 5 लाख से ज्यादा दिखाते हैं। इस केस में यही होगा, जो लोग
5 लाख तक वाले हैं वो फिर भी एडवांटेज में रह जाएंगे कि उनको 1000 की ही पेनल्टी भरनी है, लेकिन जिनकी भी इनकम 5 लाख से ज्यादा है उनको 10,000 की पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। तो इस पॉइंट पे आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप एक इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर हैं या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट रिटर्न फाइल करते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी अगर आपके बहुत सारे रिटर्न पेंडिंग है तो आप पहले उन लोगों के रिटर्न भर दें जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, सो दैट आप एटलीस्ट आप उन्हें 10,000 की पेनल्टी से बचा सकें। और जो लोग की इनकम 5 लाख से है कम है या 5 लाख तक है, उन्हें आप फिर भी बाद में भर सकते हैं अगर आपके पास बहुत सारे रिटर्न पेंडिंग है और आप प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से रिटर्न पहले भरी जाए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि कितनी लेट फीस लगेगी, इसलिए मैंने क्लेरिफाई कर दिया कि लेट फी कितनी लगेगी ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट उम्मीद तो यही है कि अगर एक्सटेंशन नहीं मिलता है ड्यू डेट का तो रिलीफ मिलना चाहिए लेट फीस पे। अगर लेट फी पे रिलीफ भी नहीं मिलता तो 10,000 की साफ साफ पेनल्टी है उन लोगों के लिए जिनकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, जैसे ही कोई ड्यू डेट एक्सटेंशन का या कोई और रिलीफ का अपडेट आएगा हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।